जितने शिक्षाएँ हैं और सब कर्मचारी सबका हृदय से धन्यवाद। फिर एक बार इस विद्यालय के उत्सव में कम बल्कि यूँ कहा जाए कि विद्यालय के तौर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं और जब से ये विद्यालय चलना प्रारंभ हुआ है सबसे बरस में एक बार हमारे भाई का हमारे साथी का यह आदेश होता है कि अमुक तारीख को रहना ही रहना है। और संजू इतना बढ़िया है, मुझे कहने में कोई शक नहीं है। जितने बात से ये चल रहा है और आज तक और ना कि मैं भी एक बार भी अनुपस्थित नहीं हुआ। लड़कन के इनाम दिया हाथ जो अनुपस्थित नहीं फंसा होता हम श्रोता है हमारो इनाम देवे के करिए करे तो हम को आज फिर एक बार हमारा ये विद्यालय आम जनों के बीच में अपने वर्ष भर के क्रियाकलापों को लेकर के खड़ा है। हमारे दो विद्वान साथियों ने जो सैनिक विद्यालय के प्रिंसिपल साहब थे और उस संस्थान में काम करने वाले 42 साल के हमारे प्राध्यापक भी आपके बीच में विवाद को रखते हैं और सब मिला के सब यही बात कहना चाहते हैं जिसको हम पहले से आपसे कहते आ रहे हैं। इन विद्यालयों का खुलना, इन विद्यालयों का आना आज हमारे इस इलाके में भी इन संभावनाओं को पैदा करता है कि केवल कानपुर का बैठा हुआ विद्यार्थी नहीं, केवल लखनऊ बनारस में बैठा हुआ विद्यार्थी नहीं, केवल दिल्ली और बंबई में पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं, बल्कि रतनपुरा के इलाके से पढ़ने वाला विद्यार्थी भी कल अगर मेहनत करेगा, कोशिश करेगा तो उसका भी नाम अखबारों में छपने के लिए लोगों को बात मानना पड़ेगा। इस तरह का प्रयास हमारे भाई ने किया और उत्तरोत्तर इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। इंटर कॉलेज और इस इंटर कॉलेज के बाद मैं जरूर एक बार यहाँ के स्टाफ से निवेदन करूंगा, मैं अपने भाई औलाद जी से भी इस बात का निवेदन करूंगा तो मान्यता मिले हुए इंटर की कम से कम 2 बरस हो चुके हैं, 2 बरस हो चुके। हम चाहेंगे अगली बार एक लिस्ट आप दीजिए जिस लिस्ट में ये बात हो कि हमारे विद्यालय से पढ़ा हुआ विद्यार्थी जो भी इंटर पास करने के बाद चाहे एडमिशन हो या नौकरी का पेशा, उसमें कहीं न कहीं हमारा विद्यार्थी अदृष्ट हो रहा है, हमारा विद्यार्थी जा रहा है और एक इसकी लिस्ट इस अपने लोगों के सामने निश्चित रूप से आनी चाहिए। मैं जिसे अलग से निवेदन करना चाहूंगा, उसको छोड़ रहा हूँ। मैंने जब आप बोलेगा तो अपना बताइएगा कि हमारी विद्यार्थी आया है और एक बड़ी अच्छी सूचना जो मैं अभी आपसे कह रहा था, निवेदन कर रहा था, एनडीए में अगर हमारा विद्यार्थी आ रहा है तो याद रखना यहाँ के जो अध्यापक साथी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा, एक कथा करके बात को समाप्त कर दूंगा। एक दिन एक पूर्व अध्यापक में उनके परिवार में उसके बच्चे इस बात की तनातनी थी, बच्चा कहता था कितने दिनों से आप पढ़ाते आ रहे हैं, अच्छे अध्यापकों में आपकी गिनती होती है और मेरे पास रहने की इच्छा नहीं है। उसका कहना था इतने दिनों से आप अध्यापक पेशा में रहे, आज 2 वक्त का भोजन हमारे परिवार को, हमारे माँ को बच्चों को मिलना मुश्किल है। पिताजी को अध्यापक के पूर्व में बड़े दुख हो जाते थे, कोई जवाब नहीं मिलता था। संजू जी जिस फैक्ट्री में लड़का काम करता था, एक दिन बिना उठाए चला गया। माँ ने अपने पति से उस बच्चे के बाप से कहा इस भोजन को लेते जाइए और बच्चे को दे दीजिएगा। बच्चे को भोजन देने के लिए पिताजी जा रहे हैं और तब तक जो उसका स्टाफ है सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग कहता है कहता अभी किसी को नहीं जाना है, साहब आया है। जो फैक्ट्री का मालिक था उसका दौरा था उसने फैक्ट्री में
तो किसी को आने जाने की छूट नहीं थी। बगल में किनारे मास्टर साहब भी खड़े हैं अपने बच्चे का टिफिन लेके, और फैक्ट्री का मालिक जब निकलता है तो उसकी नजर पड़ जाती है। वो अपनी गाड़ी रुकवाता है, गाड़ी सेंसर करके जाता है, पैर छूता है, पैर छू के बोलता है मास्टर आप यहाँ के। तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जोगिंदर सिंह इस फैक्ट्री में काम करता है, वो भोजन नहीं किया था, उसी का भोजन लेके आया। उसने नाम पूछा, पता पूछा, उसका पद पूछा, कहा बताइए आपका हाल चाल क्या है। तो उन्होंने बताया ठीक है, मेरी दाल रोटी चल जाती है, मेरा बेटा कमाता है मैं खा लेता। बात आई गई हो गई। जब बेटा शाम को अपने घर जाता है तो अपने बाप के पैर को पकड़ करके रोने लगा। कहा पिताजी आज हमारे फैक्ट्री के मालिक ने हमको बुलाया है और एक ही बात हमको 4 पदों का प्रमोशन देकर के हम पद पर बैठा है। आज हमको उसने अपने बना हुआ एक घर दिया है, घर में लिखा है कि पिताजी कल जब लेके आना तो हमको भी बताना। अध्यापक रोने लगे और तब अपने लड़के से बताया कि बेटा मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी और विद्यालय के शिक्षिकाओं केवल एक ऐसा बेटा अगर तुमने पैदा कर देने में सफलता प्राप्त कर ली तो न जाने तेरी कितनी पीढ़ियां एक ही झटके में सवर जाएंगे। इसलिए मैं अलग से विद्यार्थियों से, शिक्षकों शिक्षिकाओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ, सत्य प्रार्थना का प्रयोग करता हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा दो। इंजीनियर पढ़ेगा, बहुत पैसा कमाएगा, कोई पूछता नहीं पूछता कोई डॉक्टर साहब को, याद रखना। लेकिन इंसान बनाने वाले आप लोग हो। आप न पुल बनाते हो, न कोई कोठा बनाते हो, न गाड़ी बनाते हो, न ट्रक बनाते हो। केवल शिक्षक ही है इस देश का, दुनिया का, जो इंसान बनाने का काम करता है। शिक्षक साथियों, तुम्हारे इस कर्म को कभी पैसे से तौला नहीं जा सकता। मालिक ने, ईश्वर ने, प्रभु ने, प्रकृति ने आपके जीवन जो काम दिया है उसको मान के चलो कि मालिक ने सबसे बड़ा काम हमको दिया है, इसको पैसे से तौला ही नहीं जा सकता। और सिर्फ एक बच्चा पैदा कर दो अपने संस्था से, जो उम्र के 100 साल बाद भी अगर आपको देखे वो पैर छूकर के तेरे पैरों पर गिर जाने के लिए बात हो जाए, ये माया गुरु है जो हमको पढ़ाया और आज में से स्थान पर खड़ा। ये ताकत में क्षमता शिक्षक का आप ही के अंदर है। और कोई विद्यार्थी, कोई नौजवान अगर आपके प्रति समर्पित हो गया, होगा भी, माँ बाप अगर किसी बेटे के लिए कुछ करते हैं तो बेटा मान के करता ही करता ही, इनका धर्म बना। लेकिन शिक्षक साथियों, आप किसी बेटे के लिए कुछ कर देते हो तब वो बेटा समझता है ये गुरु जी की कृपा हमारी। इसलिए हम अलग से आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं, अवध विद्यालय के शिक्षक साथियों, केवल एक काम करो, जितने लोग हो अपने नाम से एक विद्यार्थी चुन लो साल में एक बार। और इस बच्चे को हम अगर खेलने जाएगा जितनी दूर जाएगा उसमें 1 नंबर रहेगा, पढ़ने जाएगा जितनी दूर पढ़ेगा उसमें 1 नंबर रहेगा, संगीत में जाएगा जितनी दूर जाएगा 1 नंबर रहेगा। सबसे बड़ी चिंता, अगर नेता बनना चाहिए कैसा नेता बना दे लेकर के कि गांधी जी के शब्द एक बार याद करे लागे, पढ़े में भले 3rd क्लास पास रहना, लेकिन दुनिया की राजनीति में फर्स्ट क्लास हो गया, यहाँ से इसको लेकर हम फायदा कर सकें। इस ताकत को पहचानिएगा और फिर एक बार हम अपने संपूर्ण शक्ति से अपने इलाके के साथ करते भाई और अन्ना जी जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, छोटे भाई भी हैं, हम लोग एक साथ पढ़े लिखे। कई बार मैंने इस मंच पे कहा है, बहुत लोग दोस्त मित्र होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। मुझे भी याद नहीं है एक ऐसा साथी जब हम लोग पढ़ने यहाँ से गए बलिया और एक साथ आए, तो एक बार अगर हम दोनों लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा तो आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर हम लोग चल रहे हैं। आज भी लोग पकड़े हुए हाथ न ढीले पड़े हैं न छूटे हैं। इसी तरह से हम आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जिसका हाथ पकड़ो उसका निर्वाह करने की क्षमता भी रखो, सीखना भावना से आकर के सीख लेना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।